प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम क्या है, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। यानी कि इस चैप्टर में हमें किसके बारे में स्टडी करना है, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों फॉरेन ट्रेड के बारे में। ओके, अब ये फॉरेन ट्रेड क्या होता है, आइए जरा हम समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ट्रेड का सिंपल सा मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी गुड्स एंड सर्विसेज को जो खरीदा और बेचा जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, ट्रेड कहते हैं। ठीक है, अब ये फॉरेन ट्रेड क्या होता है, तो देखो एक तो हमारा इंटरनल ट्रेड होता है और दूसरा होता है दोस्तों फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो पहले आप इंटरनल ट्रेड समझो। इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या होता है कि तो जब हम किसी देश की बाउंड्री के अंदर ट्रेड करते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए कि महाराष्ट्र में किसी गुड्स का प्रोडक्शन हुआ और वहां से वो जो गुड्स है ना, वो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में भेजा जा रहा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, बंगाल हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, इन राज्यों में जो गुड्स है उसकी सप्लाई की जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे देश की बाउंड्री है ना, उसको क्रॉस नहीं कर रहे, बल्कि अपने ही देश में यहाँ पे ट्रेडिंग की जा रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हम कहेंगे इंटरनल ट्रेड, बराबर। अब ये फॉरेन ट्रेड क्या है, तो जब हम अपने देश का सामान किसी और देश में सप्लाई कर रहे होते हैं, यानी जब देशों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है ना, यानी जब दो देशों के बीच में या फिर उससे भी ज्यादा देशों के बीच में ट्रेड होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है बच्चे, फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड होता है दोस्तों, उसी को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर समझाना कि इसमें हमें क्या पर्टिकुलरली स्टडी करना है। चलो अच्छी बात है, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी जो हमारा चैप्टर है इसको हम शुरू करते हैं। देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो देखो दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में ना कुछ बातें बताई जा रही है जिनको हमें समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिफोर 1947, यानी कि आज़ादी के भी पहले, हमारे इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड का पैटर्न था ना दोस्तों, वो कैसा था, कॉलोनियल था। अब ये कॉलोनियल क्या होता है, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कॉलोनियल पीरियड। तो देखो दोस्तों, ये जो कॉलोनियल है ना, इसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे जब कोई दूसरा देश किसी देश के ऊपर क्या करता है, अपना जा करके वहां पे पूरा अधिकार जमा लेता है, यानी वहां पे वो शासन करने लगता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे, कॉलोनियल कहते हैं। जैसे आप सभी को मालूम है कि आजादी के पहले हमारे देश के ऊपर किसका शासन था, ब्रिटिशर्स का था, राइट। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि आजादी के पहले हमारे इंडिया के जो फॉरेन ट्रेड का पैटर्न था ना बच्चों, वो कैसा था, कॉलोनियल था। ठीक है, फिर हम क्या थे, तो इंडिया जो था दोस्तों, ये था सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स टू द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, पर्टिकुलरली इंग्लैंड। मतलब हम क्या थे, यानी हम इंडिया वाले, हमारा जो इंडिया है वो क्या था दोस्तों, वो सप्लायर था। किसका सप्लायर था, रॉ मटेरियल्स का। और जो हम ये रॉ मटेरियल्स को सप्लाई करते थे, वो कहाँ पे सप्लाई करते थे, तो जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन थे, यानी जो डेवलप्ड नेशन थे, जैसे कि इंग्लैंड, वहां पे हम ये सप्लाई किया करते थे। ठीक है, और इतना ही नहीं, और हम इम्पोर्ट भी करते थे, हम इम्पोर्टर थे। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, जब हम दूसरे देश का सामान अपने देश में मंगाते हैं, तो इसको कहते हैं बच्चों इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट यानी क्या होता है, जब हम अपने देश का सामान दूसरे देश में भेज रहे होते हैं, तो उस चीज को हम कहते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, तो हम क्या थे, इंपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चरर गुड्स, यानी जो हमारे फाइनल गुड्स होते थे ना, वो हम क्या किया करते थे, इंपोर्ट किया करते थे, यानी दूसरे देशों से मंगाया करते थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो बताओ हम क्या थे, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स, राइट, और इंपोर्टर थे हम किसके, मैन्युफैक्चरर गुड्स, यानी कि जो फाइनल गुड्स होते थे उनके। ठीक है, और इसकी वजह से हम फॉरेन ट्रेड के ऊपर क्या हो गए थे बच्चों, डिपेंड हो गए थे, क्योंकि हम अपने रॉ मटेरियल को वहां पे सप्लाई कर दे रहे हैं और फिर वहां से जो फाइनल गुड्स बन रहा है उसको हम इंपोर्ट कर ले रहे हैं। यानी एक तरीके से अगर देखा जाए तो फॉरेन ट्रेड के ऊपर हम पूरा के पूरा डिपेंडेंट हो गए थे। और इसी डिपेंडेंस की वजह से जो हमारे देश के ये थे, हैंडीक्राफ्ट थे, हैंडीक्राफ्ट्स मतलब जो हाथ से काम करते हैं ना, सिलाई बुनाई जैसे काम, ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ रहा था, उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। ठीक है, तो ये बातें कुछ ट्रेड को लेकर के यहाँ पे बताई जा रही हैं इंट्रोडक्शन में, तो आप लोग समझिएगा। फिर देखो यहाँ पर क्या बोला गया इस वाली लाइन में कि हाउएवर, जबकि मेनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, ठीक है, उनकी बात की जा रही है, दैट वन इंडिपेंडेंस इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड पीरियड। मतलब इन लोगों ने क्या किया, जैसे जो हमारा ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, आपको पता होगा विश्व युद्ध है ना, तो उसके बाद जिनको इंडिपेंडेंस मिला, उन्होंने क्या किया, ये जो फॉरेन ट्रेड है ना बच्चों, इसको एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा। यानी कि उनको ऐसा लगा कि यहाँ से हमें क्या हो सकता है, फायदा हो सकता है। और यस, बिल्कुल सही बात है, फॉरेन ट्रेड से हमें फायदा तो होगा ही नहीं। आप सोचिए, मतलब होगा ही ना, देखो कैसे, आप सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व है, यानी गुड्स को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे हमारा ही तो फायदा होगा। क्योंकि देखो, अगर हम गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी हमारे देश में आएगी, इंपोर्ट
इम्पोर्ट करेंगे तो भी हमारे लिए फायदा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे देश में अवेलेबल नहीं है, तो अगर हम बाहर वाले देशों से मंगा लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, है कि नहीं। तो फॉरेन ट्रेड में फायदा है, ये तो मतलब मानना ही होगा आप लोगों को, ठीक है। चलो, इसका इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड की। इंटरनल ट्रेड क्या होता है तो आप समझते हैं। देखिए, वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, एक बार फिर से हम देख लेते हैं आपके टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ है वो। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन। देखा आप लोगों ने, हम क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो कर रहे हैं, बट बाउंड्रीज ऑफ नेशन आर रेफर टू एज इंटरनल ट्रेड, और वी कैन से दैट डोमेस्टिक ट्रेड, या फिर हम ये भी कह सकते हैं बच्चों होम ट्रेड। यानी इसके 3 नाम हो सकते हैं, बोलो क्या, इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, या फिर होम ट्रेड, या फिर हाँ इंटरनल ट्रेड, मतलब 3 नाम इसके हो सकते हैं, बराबर। एग्जाम्पल पे दिया गया है, गुड्स प्रोड्यूस हुआ महाराष्ट्र में, और फिर यहाँ से हम अलग अलग इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में बेच रहे हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पे हम बेच रहे हैं उसको, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटरनल ट्रेड हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, और हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों फॉरेन ट्रेड की। तो अभी फॉरेन ट्रेड क्या होता है समझाया थी, मतलब अभी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि फॉरेन ट्रेड इज अ ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के जो अलग अलग कंट्रीज होती हैं उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे, फॉरेन ट्रेड कहते हैं, ठीक है। और इसको इंटरनेशनल ट्रेड भी कहा जाता है, एज वेल एज इसको एक्सटर्नल ट्रेड भी कहा जाता है, समझे। तो अलग अलग नाम है, डोंट बी कंफ्यूज। इंटरनल ट्रेड के क्या क्या नाम है, तो इंटरनल, फिर जाके हो गया हमारा डोमेस्टिक और होम ट्रेड, ठीक है। और जो फॉरेन ट्रेड है इसके भी अलग अलग नाम है भाई, इंटरनेशनल ट्रेड आप एक्सटर्नल ट्रेड भी कह सकते हो, एज वेल एज आप इसको फॉरेन ट्रेड भी कह सकते हो, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे फॉरेन ट्रेड के ऊपर फोकस करते हुए इसका डेफिनेशन समझेंगे, क्योंकि अभी आगे हमें फॉरेन ट्रेड को ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन हम देखेंगे, ये किसने दिया था, अकॉर्डिंग टू वॉशरमैन एंड हल्टमैन। इन्होंने बोला था कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है ना दोस्तों, इट कंसिस्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। यानी ये क्या है, ये कहते हैं कि ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है ना बच्चों, ये क्या है, तो ये है ट्रांजैक्शन। किसका ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन हो रहा है बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो बच्चों यहाँ पे रेसिडेंट एक वर्ड आया, रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हम सभी क्या है, भारत देश में रह रहे हैं, यहाँ की इकोनॉमी में हमारा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे टैक्सेस वगैरह सब कुछ पे कर रहे हैं, और भारत में हम कितने सालों से रह रहे हैं, यानी हम क्या है, हम हमारे देश के नागरिक हैं, मतलब रेसिडेंट हैं, ठीक है। वैसे ही अलग अलग कंट्रीज के रेसिडेंट होते हैं, बराबर। तो क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज के बीच में जब ट्रांजैक्शन, कंट्रीज के जो रेसिडेंट्स हैं उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है, इसी को नाम दे दिया है इन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, काफी छोटा सा है, तो आप लोग याद करके रख सकते हो, है ना। मुझे नहीं लगता इतना डिफिकल्ट है, तो याद कर लेना, ओके। चलो, तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे कुछ और बातें समझेंगे दोस्तों फॉरेन ट्रेड के बारे में ही। हम लोगों ने मीनिंग देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, तो मीनिंग डेफिनेशन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ओके। अब हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उनकी चर्चा हम करने वाले हैं। जैसे इसमें पहला जो टाइप है बच्चे, वो आ जाता है हमारा इम्पोर्ट ट्रेड। क्या आता है, जल्दी से बोलो, इम्पोर्ट ट्रेड। फिर यहाँ पे दूसरा आता है बच्चे एक्सपोर्ट ट्रेड, और तीसरा आता है एंट्री पोर्ट ट्रेड, ठीक है। अब ये तीनों है क्या, ये दोनों तो बहुत इजी है, और ये भी मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि ये दोनों नाम से हमें समझ में आ रहे हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ। इंपोर्ट यानी मंगाना, मतलब दूसरे देश से मंगाना, एक्सपोर्ट यानी दूसरे देशों में भेजना, ये तो हमको मालूम है। लेकिन ये नया आप सुन रहे होंगे एंट्री पोर्ट, तो टेंशन मत लो, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। चलो, तो पहले हम बात करेंगे दोस्तों इंपोर्ट ट्रेड की। तो बच्चे ये इंपोर्ट ट्रेड क्या है, आ जाओ पढ़ते हैं और फिर इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर इम्पोर्ट ट्रेड रेफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री, और इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू होम कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इंपोर्ट्स पेट्रोलियम फ्रॉम इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एक्सेट्रा, ठीक है। आपको कुछ समझा, नहीं समझा, डोंट वरी, मैं बताती हूँ। देखो, हम इंपोर्ट ट्रेड किसको कहते हैं, इंपोर्ट का मतलब आपको मालूम है, जब हम दूसरे देशों से सामान अपने देश में मंगा रहे हैं, अपने होम कंट्री में मंगा रहे हैं, तो इसी चीज को क्या कहा जाता है बच्चे, इंपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि दूसरे देशों का सामान हम अपने देश में मंगा रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, वो देश का सामान खरीद रहे हैं, है ना। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है गुड्स का, बराबर। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे दोस्तों, ट्रेड कहेंगे। और ट्रेड में भी एक ऐसा ट्रेड है, तो इंपोर्ट वाला ट्रेड है, क्योंकि हम अपनी होम कंट्री में सामान जो है वो दूसरे देशों से मंगा रहे हैं। जैसे जो इंडिया है वो क्या करता है बच्चों, पेट्रोलियम को इंपोर्ट करता है फ्रॉम इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया। तो ये कैसा ट्रेड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इंपोर्ट ट्रेड, है ना, वेरी सिंपल। तो वही लिखा था कि इंपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री, है ना, एक कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री, राइट।
तो ये हो गया दोस्तों इम्पोर्ट ट्रेड। चलो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इजी है ना, इजी पॉइंट है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चे एक्सपोर्ट ट्रेड की। अब ये एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है? एक्सपोर्ट यानी अपना सामान हम दूसरे देशों में सप्लाई कर रहे हैं, बराबर, तो इसी को हम कहते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। जैसे मान लीजिए हम अपने देश का जो चाय वगैरह है ये भेज रहे हैं दूसरे देशों में, चाइना और भी जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको हम ये ट्रांसफर नहीं कर रहे, फ्री में नहीं दे रहे भाई, हाँ ध्यान रखना, हम उनको पैसे से दे रहे हैं, वो लोग खरीद रहे हैं हमसे। तो ये वाला जो ट्रेड है इसी को कहा जाएगा बच्चों एक्सपोर्ट ट्रेड। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी दिया गया है कि इंडिया एक्सपोर्ट्स टी, राइस, जूट टू चाइना, हांगकांग, सिंगापुर एक्सेट्रा। मतलब हम चाइना, हांगकांग, सिंगापुर को क्या करते हैं, तो टी हो गया, राइस हो गया, जूट, ये सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी उनके देशों में भेज रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो यही आपका एक्सपोर्ट ट्रेड कहलाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। एक्सपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स बाय वन कंट्री टू अनदर कंट्री, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आउटफ्लो ऑफ गुड्स, यानी जब हमारे कंट्री से गुड्स आउटफ्लो होता है, जाता है, तो इसी को कहा जाता है बच्चे फॉरेन क्या कहते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? इजी है ना, दोनों पॉइंट्स इजी है। अब आ जाओ आपको एंट्री पोर्ट का मतलब बता देती हूँ, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये भी पॉइंट बहुत ही सिंपल है। पहले ना मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाना चाहती हूँ, फिर उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। देखो एग्जाम्पल समझना, जापान क्या करता है, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करता है, यानी रॉ मटेरियल्स मंगाता है, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने के लिए चाहिए होते हैं, जैसे मतलब रेडियो, वॉशिंग मशीन उनको बनाना है, टेलीविजन बनाना है, तो ये सब के लिए क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो ये रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ से, फ्रॉम इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, ये सारे देशों से वो रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट किया इन लोगों ने। और फिर उसके बाद क्या किया, ये मतलब जो रॉ मटेरियल आया, फिर उसके ऊपर प्रोसेस किया और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे उन लोगों ने बना लिए, ठीक है। और बनाने के बाद वो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो दूसरे देशों में क्या कर रहे हैं बच्चों, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा है एंड सेल देम टू वेरियस कंट्रीज इन द वर्ल्ड आफ्टर प्रोसेसिंग देम, यानी रॉ मटेरियल्स के ऊपर प्रोसेस करके वो दूसरे कंट्रीज में क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है बच्चे, इसी को क्या कहा जाता है, एंट्री पोर्ट कहा जाता है। यानी रॉ मटेरियल्स हमने किसी और कंट्री से लिए, उसके ऊपर हमने प्रोसेस किया, पूरा एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया और फिर हमने दूसरे देशों में, अलग अलग देशों में उसकी सप्लाई कर दी। तो ये वाला जो प्रोसेस है, मंगा रहे हैं कहीं और से, फिर उसको हम बना करके उसके ऊपर प्रोसेस करके जब दूसरे देशों में हम सप्लाई कर रहे हैं, तो दिस इज योर एंट्री पोर्ट ट्रेड। ठीक है, चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो एंट्री पोर्ट ट्रेड refers to purchase of goods and services from one country and then selling them to another country, ठीक है, after some processing operations। समझ आया? मतलब रॉ मटेरियल्स हम मंगा रहे, गुड्स मंगा रहे दूसरे देशों से, फिर उसके बाद हमने कुछ उसके ऊपर प्रोसेस किया और फिर हम उसको सेल कर रहे हैं अनदर कंट्री, मतलब दूसरे देशों में, देन इट इज कॉल्ड एंट्री पोर्ट ट्रेड। ठीक है, तो ट्रेड के बताओ कितने टाइप्स होते हैं, जल्दी से बोलिए। 3, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड एंट्री पोर्ट ट्रेड। ठीक है बच्चों, यस, तो हमने ये सब कुछ समझ लिया है। अब उसके बाद हमारा क्या आएगा, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो बच्चों फॉरेन ट्रेड का बहुत ज़्यादा रोल, मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे इसके फायदे भी हैं। अगर मैं आप लोगों को गिनाऊं तो अर्न फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी हमारे देश में आती है और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्री में होती है। तो सुनो, अभी तो मैं आपको ये नहीं पढ़ा रही, मतलब ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देखा, हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग, ये सब कुछ देख लिया फॉरेन ट्रेड का, टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड भी हमने समझ लिया। अब जो इसका रोल होता है हमारे इकोनॉमी में बच्चों, इसको हम कब समझेंगे, तो हमारे अगले वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, बिल्कुल भी आप चिंता मत करना, हर एक टॉपिक को हम कवर करने वाले, कुछ नहीं छूटेगा, एवरी सिंगल टॉपिक। जैसे मैंने आपको पिछले सारे चैप्टर्स करवाए हैं वैसे ही हमारा ये लास्ट वाला चैप्टर भी कंप्लीट होगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ठीक है ना, यस, तो ये हम करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, एंड देन वी विल डू बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मतलब अब ज़्यादा नहीं है, ये जो चैप्टर है ना ये काफ़ी छोटा सा ही है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये सब कुछ भी समझेंगे। उसके बाद आपका ये जो पूरा चैप्टर है दोस्तों ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अभी जितना मैंने सिखाया है ना अच्छे से पढ़ो और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग ठीक से करो। और कई बार ऐसे होता है ना कि हम लोग स्टार्टिंग के चैप्टर्स तो करते हैं लेकिन लास्ट वाला चैप्टर छोड़ देते हैं, तो मत छोड़ो, मैं तो यही कहूंगी कि हर एक चैप्टर को करो, भले ही इसका वेटेज कम है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसका वेटेज वैसे कम ही है। आई थिंक 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जाता है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है ना, तो किसी चीज़ को स्किप मत करो, आराम से पढ़ लो, ठीक है, शांति से, और फिर एग्जाम दे करके आना, फिर आपको ही अच्छा लगेगा। अगर एग्जाम में हम सारे क्वेश्चन लिख करके आते तो हमें कितना अच्छा फील होता है ना कि वाह हमने तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, राइट। तो ऐसा ही मतलब इसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ते हैं हम लोग रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो चलो बाय।